एक महिला मेरे पास कल आई थी और उसने किसी पर्सन के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसकी जांच मैंने एक अपने सीनियर अफसर को दी है और जो जांच में जो आउटकम होगा उसके आधार पर देखिए जो अगर आरोप कोई लगे हैं तो उसकी जांच हुई होगी। इससे कोई पहले मेरे सामने का कोई मैटर नहीं है और अगर कोई आरोप सिद्ध होता तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होती। सर, महिला का आरोप है कि उसको ऑल आउट लाकर मारने का प्रयास किया गया था। ये तो एकदम देखिए जो उसके अंदर जो भी आरोप लगाए गए उसकी प्रत्येक दशा में मेरे द्वारा कहा गया है कि मैं जैसे बताया कि सीनियर अफसर से जांच दी गई है और जांच के आधार पे जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कुछ फोटोग्राफ्स आपको उपलब्ध कराए गए जिसमें स्वेट प्रभारी उनके साथ में मौजूद है बच्चे और आपके नाम से बुलाया गया कि एसएसपी को फोन करके सामान मंगवा लीजिए राशन, इस तरीके के कुछ फोटोग्राफ्स आपको उपलब्ध कराए गए। देखिए मेरे पास कोई इस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया गया है और ना इस तरह की कोई चीज मुझे उपलब्ध कराई गई। ये पूरी तरह झूठ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपने लिए अधिकार चाहती हूँ और मुझे अधिकार नहीं मिला तो मैं योगी तक जाऊँगी। और अधिकार ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, मैं 2009 से इनके साथ हूँ, ठीक है। और ये मेरे और मेरे बच्चे के स्वाभिमान की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और एक महिला के सम्मान की लड़ाई है। इसको मैं आगे तक ले जाऊँगी। किस विभाग में तैनात है ये स्वाट टीम के प्रभारी हैं अजय कुमार सिंह। अगर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अजय कुमार से कैसे आपके संबंध हुए थे, फिलहाल कहाँ पोस्टिंग है और आपको क्या लगता है क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय तो अभी तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, इस वजह से मैं अब दोबारा आई हूँ। मैं यहाँ से गई, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और उसके बाद ये बोला मैं उसको अपनी पूर्व पत्नी वंदना को मना नहीं पा रहा हूँ और वो कुछ अटेम्प्ट कर सकती है, इस वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अभी 2 दिन पहले भी आप मुलाकात करी थी। हाँ, तो क्या हुआ था? उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। जो आप बच्चा लेकर आई हो आप इसे देख लीजिए, चाहिए तो डीएनए करा लीजिएगा, इसकी शक्ल देख लीजिए, आप अच्छे से पता चल जाएगा किसकी औलाद है। 139 आरपीएफ कंट्रोल रूम पे एक कॉल आई थी। कॉलर से सत्यानंद, इन्होंने ये कर्नाटक एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलती है इस पर कई लोगों को मारने की धमकी दी थी और इस पर आरपीएफ और जीआरपी टीम में काम किया और दिल्ली से संपर्क किया। तो इसको कल शाम को दिल्ली तुर्कमान गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत नशे में था और किसी रैन बसेरा में ये काम करता है, आशापल्ली रोड पे दिल्ली पे। और सबका कहना है कि मैं बहुत नशे में था और मेरे भाई ट्रैवल कर रहा था, उसके सीट के बारे में कुछ हुआ था, इसलिए मैंने ये कॉल कर दिया। लेकिन ये था काफ़ी नशे में और इसमें आगे अब क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं। इनको हमने कल पूरा चेक करवा लिया था मथुरा में, इसमें कुछ निकल गया था, सभी जगह अलर्ट भी कर लिया था। इसको लाए हैं, अब इससे ज़्यादा पूछेंगे, जो भी जानकारी का हम बताएंगे। अगर कैंटे भी चाहिए मथुरा पे अलग प्लेटफार्म पर ले जाके अब चेकिंग की गई। कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से बेंगलोर की तरफ जाती है, जिसका गाड़ी नंबर है 12628, उसमें एक हॉक्स कॉल हम लोगों को मिला था और आरपीएफ कंट्रोल को, और ये मिला था कि इस गाड़ी में बम प्लांट की जाएगी और बेंगलोर पहुंचने से पहले इस गाड़ी को डाली जाएगी। और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और सिविल पुलिस, आरपीएफ और हमारी जो जीआरपी है, इन तीनों पुलिस और साथ में बम स्क्वाड को लेकर साथ में, और इस गाड़ी को मथुरा जंक्शन स्टेशन पर रोका गया। करीब 10 बजे रात को रोका गया है, जिसको हम लोग रेल की भाषा में 22 बजे बताते हैं। प्लेटफार्म नंबर 5 पर रोक कर और बड़ी ही तत्परता के साथ, ड्यू केयर के साथ और सारी गाड़ी को चेक की गई। इस प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव प्राप्त नहीं हुआ है और गाड़ी फिर आधे घंटे के बाद हम लोगों ने गाड़ी को रवाना कर दिया गंतव्य की। थाना सारंग पुलिस ने चोरी
हाल फिलहाल में हो रही चोरी की घटनाओं का अनावरण हेतु स्पेशल टीम बनाया गया था। उस टीम ने कार्रवाई करते हुए जो बैटरियाँ चोरी शहर में हो रही हैं उसमें ओरिजिनल चोर को पकड़कर और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वे लोगों ने इकबालिया बयान में कबूल किया है कि उस थाना से चोरी हुए बैटरी ई रिक्शा के बैटरी चोरी हुए 2 मुकदमों के बैटरी उन्होंने चुराए थे और उनके पास से सामान भी बरामद किया गया है। उनके पास से 3 बैटरी, 1 ई रिक्शा बैटरी का चार्जर और 2 मोटरसाइकिल जिसको चोरी के लिए प्रयोग में लाते थे और साथ में एक ई रिक्शा बरामद किया गया है। और इनके बयानों के आधार पे जहां ये लोग बेचा करते थे बैटरियों को, उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। उनमें भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे के पूरे इस चोरी के नेक्सस को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे गैरकानूनी कार्य में संलिप्त होगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। उनके नाम हैं अरुण कुमार, राहुल कुमार, आमिर उर्फ गुल्लू, नीरज कुमार, विष्णु राठौर और सुरेंद्र राठौर। एक व्यक्ति इसमें नामजद है जो एक फरार चल रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तरीका सर क्या रहता था और कब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? जो अभी इनसे पूछताछ हुई है इसमें उन्होंने 2 मुकदमों में कबूला है और उसके लिए हमें पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं, इसलिए 2 मुकदमों का हम अनावरण कर रहे हैं और भी बाकी पूछताछ चल रही है, साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और भी केसेस से इनके कनेक्शन मिलेंगे तो उसमें भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये सब पेशेवर चोर हैं सर या फिर कुछ और भी करते हैं? ये पेशेवर चोर हैं। इसमें जो 1-2 लोग ऐसे हैं जो पहले भी चोरी के मुकदमों में जेल जा चुके हैं और इन्होंने अपना पेशा चोरी बना लिया है। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये केवल बैटरी चुराया करते और भी सामान चोरी करते थे? अभी तक इनके मुताबिक ई रिक्शा से जुड़े हुए सामान की चोरी करते थे, जिसमें सबसे इजीली जो चोरी करने वाला सामान था वो बैटरी। जो बड़े बूथ हैं, जो 10 और उससे ऊपर बूथ के जो पोलिंग सेंटर्स हैं, उनका आज मैंने और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है और उसमें ये देखा है कि जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं है नहीं है। जो कोविड का जो प्रोटोकॉल का जो पालन होना है उतना स्थान वहाँ है या नहीं है। कमरों में जो गेट्स हैं वो है नहीं है और बाकी सारी व्यवस्था है नहीं है। आज हम लोगों ने 5 सेंटर्स का भ्रमण किया है और उसमें जो व्यवस्थाओं की कमी है वो जिलाधिकारी महोदय ने उसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं और बाकी जो कुछ और सेंटर्स ऐसे बचे हैं 10 या ऊपर के, उनका निरीक्षण भी किया है। क्या अभी तक ऐसा चिन्हांकन हुआ है कि जिले में कितने संवेदनशील होते थे संवेदनशील बूथ है? देखिए ये प्रक्रिया एक बार उसका शॉर्टिंग हो चुका है और अभी जब चुनाव घोषित होता है और जब कैंडिडेट घोषित होते हैं तो संवेदनशीलता हमेशा चेंज होती है। उसके आधार पे फिर फर्दर द्वारा एक बार चिन्हीकरण किया जाएगा। जो चिन्हीकरण किया गया है उसका चिन्हीकरण प्राइमरी रूप से तरीके से लखीमपुर में किसानों के ऊपर निर्दयी तरीके से गाड़ी चढ़ा के एक जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है उन्होंने किसानों को कुचल के उनकी हत्या कर दी। आज कहीं ना कहीं न्याय की जीत हुई है तो कोर्ट ने भी माना है कि वो छोटी साजिश थी जो किसानों की हत्या हुई। उसके विरोध में जब इतने दिन से लगातार विरोध चल रहा है अभी तक उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है, आज पुतला दहन भी किया है उस अजय कुमार कैनी का कि जल्द से जल्द उस मंत्री का तत्काल इस्तीफा दिया जाए और दोषियों को फांसी दी जाए।
सर मेरे पापा की 2019 में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए और ज़्यादा मैं काम करती हूँ और मुझे 8-9 साल हो गए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने पापा की हेल्प करना, तो मैंने शुरू से काम किया। अब तो मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, इसलिए और ज़्यादा मैंने काम करना उनके साथ शुरू किया। काम के साथ साथ पढ़ाई पे कभी असर नहीं पड़ा? नो सर, क्योंकि मैं रात को पढ़ाई कर लेती हूँ, अपनी दुकान शॉप बंद हो जाती है हमारी 8 बजे के बाद, तो रात को हम 9-10 बजे तक पढ़ के फिर सो जाते हैं आराम से। इसी संघर्ष को आगे बढ़ने का तरीका बनाया तुमने, जैसे हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया। यस सर। बीए प्रथम में डीम्ड यूनिवर्सिटी। यस सर। पढ़ाई और आगे बढ़िया तरह से करना चाहूँगा। जी सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, एक तो गवर्नमेंट टीचर। मेरा एम यही है कि मैं टीचर बनूँ पढ़ लिख के, और अपने जैसे और भी बहनों को। सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ करने के बाद एक गौरव सम्मान मिलने जा रहा है। जी सर। कितनी खुशी है अंदर से? बहुत खुशी है सर मेरे को कि मेरा नाम आया इसके लिए। तो मैं और बहनों को भी यही सलाह दूंगी कि वो भी मेरी तरह कुछ करके दिखाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्या करें, मजबूरी है, बहुत परेशान हो गए थे जी, इसलिए। पढ़ाई पर कभी लगा उसको कि पढ़ाई कमजोर हो जाएगी उसकी अगर काम करेगी तो? नहीं, पढ़ भी थी जी। हाँ जी, पढ़ती है, इसके साथ साथ पढ़ती भी है हाँ। मेहनत के साथ। अब बेटी को गौरव सम्मान मिलने जा रहा है बहुत जल्दी, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है।